मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये क्लास हमारे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक न्यू बैच स्टार्ट किया है जिस बैच का हमारा नाम है एक्सप्रेस बैच। क्लियर। तो इस बैच में दोस्तों हम सबसे पहले बायोलॉजी टॉपिक में दोस्तों हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है मानव रोग, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन डिजीज। तो दोस्तों इस क्लास में दोस्तों हम कंप्लीट मानव रोग से संबंधित बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों ये क्लास हमारे रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम हो आने वाला, हर एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित रहने वाली है। क्लियर। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस क्लास को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस क्लास को देर न करते हुए बहुत ही 1 बाई 1 बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, आखिर रोग होता क्या है, रोग किसे कहते हैं। तो बिल्कुल हम आसान भाषा में आपको बताएंगे, यानी कि शरीर में किसी भी प्रकार की रुकावट उत्पन्न होना ही रोग कहलाता है। क्लियर। यानी कि शरीर में कोई भी परेशानी होना, उसको हम रोग कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है, रोगों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। रोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है दोस्तों? 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्लियर। एक हमारे होते हैं जन्मजात रोग और एक होते हैं दोस्तों उपर्जित रोग, यानी कि जन्मजात रोग एवं उपर्जित रोग। आखिर जन्मजात रोग दोस्तों क्या होता है? जन्मजात रोग वैसे रोग होते हैं दोस्तों जो जन्म के समय ही शरीर में होते हैं। क्लियर। यानी कि जन्मजात रोग वैसे रोग होते हैं दोस्तों जो जन्म के समय ही शरीर से, यानी कि पहले ही जन्म के समय भी आते हैं। क्लियर। उन्हें हम जन्मजात रोग कहते हैं। क्लियर। अब हमारा सेकंड हेडिंग है दोस्तों, यानी कि जन्मजात रोग और होते हैं उपर्जित रोग। उपर्जित रोग क्या होता है दोस्तों? उपर्जित रोग दोस्तों वैसे रोग कहलाते हैं जो जन्म के पश्चात विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं। क्लियर। आगे अब हमारी कुछ दोस्तों हेडिंग दी है रोगों के प्रकार, वो सीखते हैं। दोस्तों आज की ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस क्लास को शेयर जरूर कर दें। तो आखिर दोस्तों देखते हैं रोगों के प्रकार, हमारी हेडिंग है दोस्तों। हमारे रोग कुछ 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होते हैं दोस्तों संक्रामक रोग, एक हमारे होते हैं संक्रामक रोग और दूसरे होते हैं असंक्रामक रोग। क्लियर। आखिर संक्रामक रोग क्या कहलाते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। इनकी जीवित जीवाणुओं जैसे जीवाणु, कवक, विषाणु आदि के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संचारित होते हैं, वो हमारे संक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे टीबी जुकाम टीबी। क्लियर। अब हमारे होते हैं असंक्रामक रोग। क्या होते हैं ये रोग दोस्तों? ये रोगी व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं, दूसरे व्यक्ति में संचरित नहीं होते हैं। क्लियर। ये वो कहलाते हैं हमारे असंक्रामक रोग। क्लियर। आगे हमारी हेडिंग दी है दोस्तों टाइफाइड। आखिर टाइफाइड क्या होता है दोस्तों? टाइफाइड दोस्तों होता है, टाइफाइड को हमें 3 भागों में विभाजित किया गया है। टाइफाइड को कुछ भागों में हमें विभाजित किया गया है। जैसे सबसे पहले दिया है, टाइफाइड में आ जाता है हसित रोग, और उसके हसित रोग क्या कहलाते हैं? यानी कि हसित रोग वो रोग कहलाते हैं विभिन्न शरीर के अंगों को नष्ट होने से होते हैं। ये रोग दोस्तों हृदय के रोग कहलाते हैं, उन्हें हम हसित रोग कहते हैं। क्लियर।
और हमारा नेक्स्ट रोग होता है दोस्तों हीनयानता रोग। इन सभी रोगों के बारे में हम डिटेल में बताएंगे दोस्तों। अभी कुछ समझते हैं। हीनयानता रोग, हीनयानता रोग क्या होता है दोस्तों? हीनयानता रोग दोस्तों विभिन्न पदार्थों की कमी कमी के कारण हो जाती है, जैसे हम रिकेट्स भी कहते हैं, जिसे हम सूखा रोग कहते हैं। क्लियर। और हमारा नेक्स्ट है दोस्तों अर्बुद रोग। अर्बुद रोग ये दोस्तों क्या कहलाता है? ये दोस्तों अनियमित ऊतक ऊतक की वृद्धि से होते हैं, जैसे कैंसर। अब हमारे होते कुछ एलर्जी से होने वाले रोग होते हैं दोस्तों। ये एलर्जी क्या होती है दोस्तों? यानी कि किसी पदार्थ के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण होती है, उसे हम एलर्जी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग क्या होते हैं दोस्तों? अनुवांशिक कारकों के कारण होने वाले रोगों को हम अनुवांशिक रोग कहते हैं, जैसे हीमोफीलिया वर्णांता। अब इन रोगों के बारे में हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों आज की ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल पे नए हो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों अब हम इन सभी रोगों के बारे में वन बाय वन डिटेल में समझते हैं, है ना। तो हमारी जैसे कि हमारी फर्स्ट हेडिंग थी संक्रामक रोग। ये दोस्तों संक्रामक रोग आखिर होता क्या है? आगे भी मैंने कुछ बता दिया था। यानी कि ये रोग दोस्तों जीवित रोगाणुओं जैसे जीवाणु, कवक, विषाणु आदि के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संचारित होते हैं, वो हमारे संक्रामक रोग कहलाते हैं, जैसे जुकाम, टीबी, टाइफाइड आदि। क्लियर। अब होते हैं दोस्तों हमारी हेडिंग थी असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग आखिर क्या होता है दोस्तों? ये रोग दोस्तों ये रोगी व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं, दूसरे व्यक्ति से संचारित नहीं होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग थी हमारी हसित रोग। हसित रोग दोस्तों ये रोग दोस्तों विभिन्न शारीरिक अंगों को नष्ट होने से होते हैं। क्लियर। जैसे ये हृदय के रोग कहलाते हैं। आगे दिया है दोस्तों एलर्जी। एलर्जी दोस्तों किसी पदार्थ के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण होती है। नेक्स्ट है हीनयानता, हीनताजन्य रोग। ये दोस्तों रोग विभिन्न पदार्थों की कमी के कारण होते हैं, जैसे कि रिकेट्स जो विटामिन डी की कमी से होता है, इसे सूखा रोग कहते हैं। क्लियर। आगे भी मैंने बता दिया था, फिर भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। अनुवांशिक रोग दोस्तों ये रोग दोस्तों अनुवांशिक कारकों के कारण अनुवांशिक रोग दोस्तों अनुवांशिक कारकों के कारण, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांता। क्लियर। नेक्स्ट रोग था दोस्तों अर्बुद रोग। अर्बुद रोग दोस्तों ये अनियमित ऊतक की वृद्धि से होती है, जैसे दोस्तों कैंसर। क्लियर। आगे चलते फ्रेंड। क्या थी BCG। अब दोस्तों हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहने वाली है जीवाणु जनित रोग, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों बैक्टीरियल डिजीज। जीवाणु जनित रोग जिसे हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल डिजीज। ये दोस्तों रोग क्या होता है? इसमें जैसे कि दोस्तों दिया है, ये दोस्तों तपेदिक रोग
तपेदिक रोग, जिसे यक्ष्मा या काक रोग भी कहते हैं। क्लियर। यह एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणुओं के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? ये एक सबसे पहले कैसा रोग है दोस्तों? यह एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणुओं के कारण होता है। क्लियर। यह दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग है तपेदिक रोग। तपेदिक रोगों के उपचार के लिए दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है। क्लियर। आगे चलते फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों बीसीजी। बीसीजी का अगर फुल फॉर्म की बात करिए दोस्तों तो होता है बैक्यूलस कॉलमेट गुरीन। क्या होती है दोस्तों? बैक्यूलस कॉलमेट गुरीन होती है। यह एक प्रतिअक्षमिकी टीका है। कैसा टीका है? यह एक दोस्तों प्रतिअक्षमिकीय टीका है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्लेग। ये दोस्तों यह एक छुआछूत की बीमारी है। आपने बहुत सुनी हो तो होगी दोस्तों प्लेग रोग। ये दोस्तों रोग होता है, यह एक छुआछूत की बीमारी होती है जो बैसिलस पोस्टस नामक जीवाणुओं द्वारा फैलती है। यह रोग दोस्तों चूहा द्वारा भी फैलता है। नेक्स्ट रोग है हमारा प्लेग। ये दोस्तों अगर इसकी बात करें दोस्तों, प्लेग के उपचार के लिए दोस्तों सल्फाड्रग्स एवं स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाओं का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा रोग है हैजा, जिसे बोलते हैं कॉलरा। यह रोग दोस्तों मधुमक्खियों द्वारा फैलता है। किसके कारण फैलता है? मधुमक्खियों द्वारा फैलता है। सॉरी, मक्खियों द्वारा। मधुमक्खी तो अलग हो गई। मक्खियों द्वारा जो घरों में होती हैं उनके द्वारा फैलता है, जो दोस्तों जो विब्रियो कॉलोरी नामक जीवाणु के कारण होता है। क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों अंत ज्वार, जिसे बोलते हैं टाइफॉइड। इसे बोलते हैं दोस्तों टाइफॉइड बोलते हैं। इसे आंत के बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग दोस्तों साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। टाइफाइड रोग किसके कारण होता है दोस्तों? अगर बात की जाए तो ये दोस्तों रोग होता है साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु के कारण होता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा रोग है दोस्तों डिप्थीरिया। क्या है दोस्तों हमारा नेक्स्ट रोग? डिप्थीरिया है। अगर हम दोस्तों डिप्थीरिया रोग की बात करें तो यह रोग दोस्तों कोराइन बैक्टीरिया डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। यह अधिकांशतः दोस्तों संक्रमित दूध के माध्यम से भी फैलता है। किससे फैलता है दोस्तों? संक्रमित दूध के माध्यम से भी फैलता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा रोग है दोस्तों टिटेनस। कौन सा है? टिटेनस। अगर हम दोस्तों टिटेनस रोग की बात करें दोस्तों तो यह रोग दोस्तों सामान्यतः इसे धनु स्तंभ भी कहा जाता है। यह रोग दोस्तों बैसिलस टेटनी नामक जीवाणु से होता है। अगर बात करें दोस्तों किस जीवाणु से होता है दोस्तों, तो ये रोग किससे होता है? बैसिलस टेटनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग के जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो दोस्तों ये थी कुछ जीवाणु जनित रोग के बारे में जानकारी। अब हम पढ़ते हैं विषाणु जनित रोगों के बारे में। क्लियर। तो दोस्तों हमारे अब रहने वाले हैं विषाणु जनित होने वाले रोग। जीवाणु जनित रोग मैंने पढ़ लिए हैं। अब हमारी हेडिंग रहने वाली विषाणु। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों विषाणु जनित रोग के पढ़ने के पहले अगर हम बात करें विषाणु, आखिर विषाणु होता क्या है? जिसे हम बोलते हैं वायरस। क्या बोलते हैं दोस्तों विषाणु को? विषाणु को हम क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम वायरस की बात करेंगे दोस्तों।
वायरस की खोज, इस वायरस की खोज दोस्तों, विषाणु की खोज अगर बात करें तो इस विषाणु की खोज दोस्तों रूस के वैज्ञानिक थे। एक हमारे कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूस देश के वैज्ञानिक थे, जो उनका नाम था इवानोवस्की। उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? इवानोवस्की। उन्होंने सन 1892 में इस विषाणु की खोज की थी। क्लियर? कब की थी दोस्तों? 1892 में की थी। कहाँ से की थी? उन्होंने की थी दोस्तों तंबाकू के मौजिक रोग पर खोज करते समय विषाणु की खोज हुई। क्लियर? इनकी दोस्तों अगर हम बात करें, इनकी प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। क्लियर? इसी कारण इन्हें सजीव और निर्जीव की संयोजक कड़ी भी कहा जाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं दोस्तों विषाणु के निर्जीव होने के लक्षण। अब हमारी हेडिंग क्या है? विषाणु के निर्जीव होने के लक्षण। तो दोस्तों हम बात करते हैं विषाणु के निर्जीव होने के लक्षण की बात करें तो हमारा फर्स्ट पॉइंट दिया है, ये दोस्तों ये कोशा के रूप में नहीं होते हैं। किसके रूप में नहीं होते? ये कोशा के रूप में नहीं होते हैं। इनको क्रिस्टल, हमारा पॉइंट नेक्स्ट क्या दिया? इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थों की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारी हेडिंग है सजीव जैसे लक्षण। अब इनमें सजीव जैसे लक्षण होते हैं। क्लियर? इनके दोस्तों अगर हम बात करें, इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। किसका होता है दोस्तों? इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन भी होता है। किसी नेक्स्ट पॉइंट है, किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। क्लियर? अब हमारी हेडिंग है दोस्तों विषाणु के प्रकार। अगर हम विषाणु के प्रकार की बात करें दोस्तों, तो विषाणु के प्रकार कुछ दिए हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट दिया है पादप विषाणु। इनमें न्यूक्लिक अम्ल के आरएनए होते हैं। पादप विषाणु इनमें इसमें न्यूक्लिक अम्ल के आरएनए होते हैं। अगर हम आरएनए के फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, तो होता है ये हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का होता है दोस्तों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और नेक्स्ट पॉइंट दिया है दोस्तों जंतु विषाणु। इनमें डीएनए या कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है। जंतु विषाणु में दोस्तों कभी कभी डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए भी पाया जाता है, लेकिन पादप विषाणु में इनमें न्यूक्लिक अम्ल के आरएनए होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है दोस्तों बैक्टीरियोफेज या फिर जीवाणु भोजी विषाणु। ये दोस्तों ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित होते हैं। ये जीवाणु को मार डालते हैं। इनमें से डीएनए पाया जाता है, जिसे T2 फेज कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है हेडिंग है दोस्तों वायरस जनित रोग। कुछ हमारे दोस्तों वायरस जनित रोग भी होते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं वायरस जनित रोगों के बारे में। नेक्स्ट हमारा एक वायरस है दोस्तों वेरिसेला जोस्टर वायरस। वायरस का नाम क्या है? वेरिसेला जोस्टर वायरस। इस वायरस के कारण दोस्तों कौन सा रोग होता है? अगर हम बात करें तो इस वायरस के कारण होता है दोस्तों चिकन पॉक्स। कौन सा रोग होता है दोस्तों? चिकन पॉक्स रोग हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा वायरस है लीसा वायरस। लीसा वायरस, इस वायरस के कारण दोस्तों रेबीज रोग होता है। और रेबीज दोस्तों कुत्तों और बंदर की लार में भी पाया जाता है। अगर हम मनुष्य की लार की बात करें दोस्तों, तो मनुष्य की लार में पाया जाता है टाइलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों? मनुष्य की लार में टाइलिन पाया जाता है। और कुत्ते और बंदर की लार में अगर हम एंजाइम की बात करें तो पाया जाता है रेबीज। क्लियर? नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है दोस्तों पोलियो वायरस। पोलियो वायरस की बात करें दोस्तों, तो ये रोग होता है,
ये पोलियो वायरस कौन सा रोग कर फैलाता है? तो ये फैलाता है दोस्तों पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस रोग फैलाता है। क्लियर। अब हमारे दोस्तों कुछ ये थे हानिकारक वायरस यानी कि बैक्टीरिया। क्लियर। अब हमारे कुछ होते हैं दोस्तों लाभदायक बैक्टीरिया। कौन से होते हैं दोस्तों? लाभदायक बैक्टीरिया। अब हमारी हेडिंग है लाभदायक बैक्टीरिया एवं उनके उपयोग। नेक्स्ट हमारा तो बैक्टीरिया का नाम है दोस्तों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के कारण दोस्तों का उपयोग कहाँ पर होता है? दही बनाने में किया जाता है। अगर ये बैक्टीरिया नहीं होगा तो हमारा दही बनना असंभव हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट राइजोबियम। राइजोबियम दोस्तों बैक्टीरिया होता है दोस्तों। इस बैक्टीरिया का उपयोग होता है दोस्तों नाइट्रोजन यौगिकीकरण में किया जाता है। इस बैक्टीरिया का उपयोग कहाँ किया जाता है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण में किया जाता है। नेक्स्ट बैक्टीरिया है दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्राइसिसियस। ये बैक्टीरिया का उपयोग दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन में एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट बैक्टीरिया का नाम दिया है दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेजुएली। अगर हम इस बैक्टीरिया की बात करें दोस्तों तो इस बैक्टीरिया का उपयोग होता है क्लोरोमाइनिन में। किसमें होता है दोस्तों? क्लोरोमाइनिन में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिन रिमोसस। अगर हम इस बैक्टीरिया की बात करें दोस्तों इस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है टेरामाइसिन में किया जाता है। क्लियर। आगे चलते फ्रेंड। साथियों यदि आज की ये वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस क्लास को शेयर जरूर कर दें। क्लियर। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों मैंने ये हेडिंग लाभदायक बैक्टीरिया एवं उनके उपयोग के बारे में कंप्लीट जानकारी कर ली है। मैंने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब हमारी हेडिंग रहने वाली है हानिकारक बैक्टीरिया एवं उनसे संबंधित रोग। क्लियर। तो आगे चलते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? हानिकारक बैक्टीरिया एवं उनसे संबंधित रोग पढ़ने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट बैक्टीरिया का नाम दिया है दोस्तों डिप्लोकोकस निमोनी। ये हमारा बैक्टीरिया का क्या नाम है? डिप्लोकोकस निमोनी। इस बैक्टीरिया के कारण दोस्तों हमारा कौन सा रोग होता है? निमोनिया। कौन सा रोग होता है उत्पन्न? निमोनिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट हमारा बैक्टीरिया दिया है दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। अगर हम इस बैक्टीरिया की बात करें दोस्तों ये बैक्टीरिया हमारा कौन सा रोग उत्पन्न करता है? ये दोस्तों कर देता है गले का संक्रमण रोग उत्पन्न करता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा बैक्टीरिया है बॉडीटेला परफ्यूसिस बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया दोस्तों ये बैक्टीरिया हमारा क्या कुकर खांसी उत्पन्न करता है। क्या करता है? कुकर खांसी रोग उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट हमारा बैक्टीरिया है ट्रिप्टोनेमा पैलिडियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की बात करें दोस्तों तो ये बैक्टीरिया हमारा रोग उत्पन्न करता है सिफिलिस। कौन सा रोग उत्पन्न कर देता है? सिफिलिस रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है हमारा निसेरिया गोनेरिया। नेक्स्ट बैक्टीरिया कौन है? निसेरिया गोनेरिया। अगर ये बैक्टीरिया दोस्तों कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो ये करता है दोस्तों गोनेरिया रोग। कौन सा करता है? गोनेरिया रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हमारा बैक्टीरिया है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियम। नेक्स्ट हमारा बैक्टीरिया का क्या नाम है दोस्तों? कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ये बैक्टीरिया दोस्तों करता है डिप्थीरिया रोग उत्पन्न करता है। इसी बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? डिप्थीरिया रोग।
नेक्स्ट हमारा बैक्टीरिया है वाइब्रियो कॉलेरी। वाइब्रियो कॉलेरी, इस बैक्टीरिया के कारण दोस्तों कौन सा रोग उत्पन्न होता है मानव शरीर में? हैजा। कौन सा होता है? हैजा होता है। नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री रोग, ये बैक्टीरिया दोस्तों मानव शरीर में कुष्ठ रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग उत्पन्न करता है? याद रखिएगा, कुष्ठ रोग उत्पन्न करता है। क्लियर? तो ये बहुत ही याद रखने योग्य बात है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। साथियों, यदि आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस क्लास को शेयर कर दें और उन सभी से अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करवा दें। क्लियर? आगे चलते फ्रेंड। तो दोस्तों मैंने कंप्लीट विषाणु के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं विषाणु जनित रोगों के बारे में। अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी दोस्तों? विषाणु जनित रोग, यानी कि वायरल डिजीज। अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? वायरल डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको भी बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं विषाणु जनित रोग की, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वायरल डिजीज। क्लियर? तो हमारा फर्स्ट रोग है दोस्तों एड्स। कौन सा रोग है दोस्तों? एड्स। अगर हम दोस्तों इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्लियर? तो दोस्तों इस रोग का विषाणु HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या बोलते हैं दोस्तों? ह्यूमन इम्यूनो वायरस बोलते हैं, जिसका पूरा नाम दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम भी कहते हैं। क्लियर? इसका एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। अगर हम दोस्तों बात करें इस रोग की, यह रोग दोस्तों कैसे फैलता है सीखते हैं। यह रोग दोस्तों यौन संबंधों के कारण संक्रमित सुइयों व रक्तदान से फैलता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। क्लियर? एक बार पॉइंट फिर से देखते हैं दोस्तों, ये रोग कैसे फैलता है। यह रोग दोस्तों यौन संबंधों के कारण फैलता है, संक्रमित सुइयों व रक्तदान से फैलता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट रोग है दोस्तों चेचक, जिसे बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्मॉल पॉक्स। यह एक संक्रामक रोग है। इसका संक्रमण एक अति सूक्ष्म वेरियोला विषाणु के कारण होता है। इस रोग से ग्रसित रोगी के सारे शरीर में तेज दर्द होता है और लाल लाल दाने निकल आते हैं, जो बाद में फफोले का रूप धारण कर लेते हैं। क्लियर? जिसे हम गांव की आम भाषा में कहें तो उस बोला जाता है माता। बहुत से लोग गांव की भाषा में बोलते हैं माता निकल आई, मगर वो माता कुछ नहीं होती हैं। ये क्या होता है दोस्तों? ये एक चिकन पॉक्स चेचक रोग होता है। क्लियर? आगे चलती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पोलियो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? पोलियो। यह रोग की अगर हम बात करें दोस्तों, यह रोग पोलियो विषाणु के कारण होता है। इस रोग का प्रभाव केंद्रीय नाड़ी संस्थान पर होता है। यह प्रायः बच्चों को होता है। यह रोग प्रायः अधिकतर किसको होता है दोस्तों? बच्चों को होता है। छोटे बच्चे होते हैं उन सभी में अधिकतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट हेपेटाइटिस या पीलिया या जॉन्डिस। यह रोग दोस्तों क्या होता है? यह रोग दोस्तों रैप्टो विषाणु के कारण होता है तथा यह एक यकृत रोग है, जिसमें रक्त में पित्त वर्णक अधिक मात्रा में चला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोफोबिक
हाइड्रोफोबिया या रेबीज। हाइड्रोफोबिया या रेबीज, आखिर हाइड्रोफोबिया होता क्या है? हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है, एक फोबिया का मतलब होता है डर लगना। फोबिया फोबिया का मतलब क्या होता है? एक डर लगना होता है दोस्तों। इसमें इस रोग में आखिर क्या होता है? यह रोग दोस्तों रैबिडो विषाणु के कारण होता है। सबसे पहले पॉइंट हमारा समझने वाला है क्या है? यह रोग होता किससे है? यह एक रोग रैबिडो विषाणु के कारण होता है, जिसका संक्रमण केंद्रीय तंत्र का तंत्र में होता है। इसका संक्रमण दोस्तों पागल कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी आदि के काटने से होता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मोनिनजाइटिस। मोनिनजाइटिस रोग, यह रोग क्या होता है दोस्तों? इस रोग में दोस्तों मस्तिष्क मस्तिष्क प्रभावित होता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के ऊपर चढ़ी झिल्ली के नीचे रहने वाले द्रव सेरिब्रो स्पाइनल द्रव से संक्रमण होता है। क्लियर? इस रोग में दोस्तों मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के ऊपर चढ़ी झिल्ली के नीचे रहने वाले द्रव सेरिब्रो स्पाइनल द्रव से संक्रमण होता है। क्लियर? उम्मीद करूंगा इतनी बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा रोग है खसरा, जिसे हम मीजल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मीजल्स बोलते हैं। इस रोग में दोस्तों, इस रोग का कारक मार्बेली विषाणु होता है। यह रोग दोस्तों किसके कारण होता है? यह रोग दोस्तों मार्बेली विषाणु के कारण होता है। यह वायुवाहित रोग होता है। इस रोग के विषाणु के नाक से स्राव द्वारा फैलते हैं। क्लियर? यह रोग दोस्तों वायु में कुछ विषाणु उड़ने के कारण भी फैल जाता है, जिससे दोस्तों ये नाक के थ्रू अंदर मनुष्य के शरीर में चला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पीत ज्वर, जिसे हम बोलते हैं येलो फीवर। येलो फीवर दोस्तों, यह रोग दोस्तों सामान्यतः दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में होता है। इस रोग के विषाणु जंगली जानवरों के शरीर में आश्रय लेते हैं। क्लियर? हेमो हेमोगोक्स और एडिस जाति के अनेक मच्छर इस रोग के विषाणु को मनुष्य के शरीर में पहुंचाते हैं। इस रोग में अचानक ज्वर यानी कि बुखार आ जाता है। इस रोग से दोस्तों अचानक बुखार आ जाता है। अब हमारी हेडिंग रहने वाली है प्रोटोजोआ जनित रोग। कौन सी हेडिंग रहने वाली है? प्रोटोजोआ जनित रोग, जिसे प्रोटोजोआ डिजीज बोलते हैं। क्लियर? तो आइए सीखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग आखिर होता क्या है। सबसे पहले हमारे पॉइंट रहने वाला है मलेरिया। क्या है? मलेरिया। मलेरिया दोस्तों, यह रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। क्लियर? प्लाज्मोडियम मादा एनफ्लीज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है, जिसे यह अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचकर उसे रुग्ण कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पायरिया। यह रोग दोस्तों, यह एंट अमीबा जिंजेबेलिस जिंजेबेलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसमें दोस्तों मसूड़ों से पस निकलता है तथा दांतों की जड़ों में घाव हो जाता है और दांतों से मसूड़ों से दोस्तों रक्त आने लगता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कालाजार। यह रोग दोस्तों लिस्मेनिया
यह रोग दोस्तों लिस्मेनिया डेमोवानी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। इस परजीवी का वाहक दोस्तों बालू मक्खी, जिसे सैंड फ्लाई कहते हैं। इसमें रोगी को तेज बुखार आता है। क्लियर। ये थी दोस्तों कुछ जानकारी प्रोटोजोजेनिस से होने वाली। आगे चलते हैं, कुछ आगे पॉइंट और दिए हैं। तो दोस्तों अब हमारी हेडिंग रहने वाली अन्य रोग, इसे अदर डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अदर डिजीज। तो दोस्तों हमारी अदर डिजीज में हमारा एक फर्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट रोग है दोस्तों फाइलेरिया। कौन सा है दोस्तों? फाइलेरिया रोग। अगर हम दोस्तों इस रोग की बात करें, यह रोग दोस्तों अनेक प्रकार की कृमियों के कारण होता है, जिनमें प्रमुख प्रमुख है उच्चबेरिया बाउचेरिया, जिसमें दोस्तों क्या है? बाउचेरिया बैक्रोपिटाई। इसकी रोकथाम के लिए सर्वप्रथम मच्छरों को नष्ट करना चाहिए। इसके लिए व्यंजक चूर्ण DDT तथा अन्य कीटनाशी दवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट हमारा रोग है दोस्तों स्कर्वी। क्या है? स्कर्वी। अगर हम दोस्तों इस रोग की बात करें, यह रोग दोस्तों भोजन में विटामिन सी की कमी के कारण उत्पन्न होता है और इसमें दोस्तों मसूड़ों से रक्त स्राव, दांतों का असमय से टूटना, बच्चे के चेहरे और अन्य अंगों में सूजन, पेशाब में रक्त या ल्यूबिमियन का अंश आना आदि अनेक लक्षण होते हैं। क्लियर। किसकी कमी के कारण ये होते हैं दोस्तों? विटामिन सी की कमी के कारण। अब आगे हमारा नेक्स्ट रोग दिया है रिकेट्स, जिसे हम बोलते हैं सूखा रोग। रिकेट्स या सुखंडी रोग भी कहलाता है। इसमें दोस्तों विटामिन डी की कमी के कारण होता है। यह रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। बच्चों को दोस्तों प्रतिदिन 0.015/-0.02 मिलीग्राम तथा वयस्कों को 0.025 मिलीग्राम विटामिन डी की आवश्यकता होती है। दोस्तों विटामिन डी हमें सूरज की किरणों से भी, सुबह की फर्स्ट किरण होती है सूरज की, उससे भी मिलता है विटामिन डी। क्लियर। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। क्लियर, आप सभी को मालूम है। नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मधुमेह, जिसे बोलते हैं डायबिटीज। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है दोस्तों? मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज बोलते हैं। यह रोग की बात करें दोस्तों, यह अग्न्याशय से संबंधित रोग है जो इंसुलिन का पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण होता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा कैंसर। इस रोग की बात करें दोस्तों, कोशिकाओं में असमान वृद्धि को कैंसर कहते हैं। कैंसर किसे कहते हैं? कोशिकाओं में असमान वृद्धि को कैंसर कहते हैं। कैंसर शरीर से किसी भी भाग में दर्द न करने वाला पिंड बन जाता है। क्लियर। अब हमारी हेडिंग है दोस्तों रोग और उनसे प्रभावित होने वाले अंग। क्या है? रोग और उनसे प्रभावित होने वाले अंग, ये हेडिंग है। देखते हैं इसको भी। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट रोग दिया है पोलियो। इस रोग में दोस्तों केंद्रीय तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट है रेबीज। इस रोग में दोस्तों केंद्रीय तंत्र का तंत्र इसमें भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कनफेरा, जिसे मम्प्स यानी कि गलसुआ रोग भी कहते हैं। इसमें दोस्तों लार ग्रंथियां भी प्रभावित हो जाती है और गले में सूजन आ जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है
डिप्थीरिया रोग। इस रोग में दोस्तों, इस रोग में भी गला प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कुकर खांसी। इस रोग में दोस्तों भी गला ही प्रभावित हो जाता है। क्लियर। तो दोस्तों एक बार फिर से हम देख लेते हैं इन रोगों को। टेटेनस रोग क्या प्रभावित होता है? मेरुरज्जु प्रभावित होती है। और इन्फ्लुएंजा रोग में फुसफुस यानी कि लंग्स प्रभावित होती है। नेक्स्ट है यकृत शोथ में। इस रोग में दोस्तों यकृत यानी कि लीवर प्रभावित होता है। नेक्स्ट है पीत ज्वर। इसमें दोस्तों यकृत यानी कि लीवर ही प्रभावित होता है। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स रोग में। इसमें फुसफुस, बड़ी आंत या त्वचा भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट है टाइफाइड। इसमें दोस्तों बड़ी आंत, हैजा में छोटी आंत प्रभावित होती है। नेक्स्ट है खसरा। इसमें त्वचा प्रभावित होती है। नेक्स्ट है चेचक। इसमें दोस्तों प्रमुख त्वचा प्रभावित होती है। नेक्स्ट है नेक्स्ट रोग है दोस्तों ब्यूबेनिक प्लेग। इसमें दोस्तों लसिका प्रभावित होती है। नेक्स्ट है मधुमेह डायबिटीज में यकृत यानी कि किडनी प्रभावित होती है। नेक्स्ट है पीलिया। इसमें दोस्तों भी यकृत यानी कि लीवर प्रभावित होता है। नेक्स्ट अब हमारी हेडिंग है जीवाणु जनित रोग। तो इसमें दोस्तों क्या है? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स रोग में दोस्तों किसके कारण होता है? बेसिलस एंथ्रेक्सिस के कारण होता है। नेक्स्ट है आवृत्ति ज्वर। इसमें दोस्तों ट्रिपोनिया रिकेट्सिस के कारण होता है, जीवाणु के कारण। नेक्स्ट है हैजा। हैजा दोस्तों बाइब्रिलो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों कुष्ठ रोग। इसमें दोस्तों माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के कारण होता है। इस रोग में दोस्तों कुकर खांसी। कुकर खांसी में कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? हीमोफिलिस ट्यूसिस प्रभावित होता है। नेक्स्ट है उपदंश। उपदंश रोग में दोस्तों इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? ट्रिपोनीमा पैलिडम प्रभावित होता है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया। इस रोग में दोस्तों क्वारेन बैक्टीरिया डिप्थेरी प्रभावित होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कुकर खांसी, सॉरी इसमें नेक्स्ट है पेचिस। इसमें दोस्तों क्या होता है? सिगेला डिसेंट्री प्रभावित होता है। नेक्स्ट है निमोनिया। इसमें दोस्तों डिप्लोकोकस निमोनी प्रभावित होता है। नेक्स्ट है यक्ष्मा। इसमें दोस्तों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होमिनिस प्रभावित होता है। नेक्स्ट है टिटेनस। इसमें दोस्तों कोलेस्ट्रीडियम टिटेनाई प्रभावित होता है। नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड में दोस्तों साल्मोनेला टाइफी प्रभावित होता है। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है दोस्तों पक्षघात या लकवा। इसे बोलते हैं एम्पी प्लेगा। इस रोग में दोस्तों कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है। इसका कारण अधिक रक्तदाब के कारण मस्तिष्क की कोई धमनी का फट जाना अथवा मस्तिष्क को अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति होना होता है। क्लियर। नेक्स्ट है सिज्रोफेनिया। सिज्रोफेनिया इस रोग में दोस्तों यह एक मानसिक रोग है जो प्रायः युवा वर्ग में होता है। ऐसा रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है, वास्तविकता को नहीं। क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट रोग है मृगी। इसे अपस्मार रोग कहते हैं। यह एक मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण होता है। इस रोग में जब दौरा पड़ता है तो मुंह से झाग निकलता है और मल पेशाब भी निकलता है। क्लियर। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट हेडिंग है विषाणु द्वारा होने वाले मानवीय रोग।
क्या है हेडिंग? विषाणु द्वारा होने वाले मानवीय रोग। तो आइए दोस्तों इन रोगों के बारे में भी सीखते हैं। तो हमारा फर्स्ट रोग दिया है दोस्तों पोलियो। इसमें ये दोस्तों हमारा होता है किस विषाणु के कारण होता है? पोलियो वायरस। पोलियो दोस्तों पोलियो वायरस विषाणु के कारण होता है। इसमें दोस्तों तंत्र का अंग प्रभावित होता है। और लक्षण की बात करें दोस्तों तो इसके कुछ लक्षण होते हैं। इसमें हाथ पैर लकवा व मांसपेशियां भी हाथ पैर मांसपेशियां के संकुचन में भी संकुचन होता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा रोग है छोटी माता, जिसे बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। ये दोस्तों पॉक्स वायरस विषाणु के कारण होता है, जिसमें दोस्तों त्वचा प्रभावित हो जाती है और छोटे छोटे दाने का पूरे शरीर में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है बड़ी माता की बात करें, जिसे चिकन पॉक्स बोलते हैं।